आतंकी हमला और अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 पुलिस वाले बताए जा रहे हैं। और ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का आलम चारों तरफ, लेकिन जितने भी सीनियर्स अधिकारी हैं वो सभी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। हालात का जायजा लेते हुए चारों तरफ से सेना ने जो पुलिस थाना है उसको घेर रखा है। खबर सामने ये आई है, अलर्ट हो गया और जितना भी जो आसपास के जितने भी हमारे सेंट्रल फोर्सेस हैं सब में अलर्ट में हैं और जरूरत पड़ेगा तो वहां जो घटना स्तर पर वहां भी सब रास्टिंग करेंगे। वैसे पंजाब पुलिस और भी कोई किस तरह के आतंकवादी थे, कहां से आए थे, वो डिटेल अभी नहीं, अभी क्योंकि अभी वो घटना चल रहा है इस वक्त, इसलिए क्या कुछ लोगों को बंधक भी बनाया गया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है? नहीं, जो अभी खबर जो आए वो घर जो है वो अबांडन्ड घर है, वो पुराने घर है। पंजाब डीजीपी का माध्यम से जो खबर आया है तो उसमें वो हॉस्टेज का सिचुएशन तो हम ऐसे अभी मान के नहीं चल रहे, लेकिन जो अटैक हुआ है वो सीरियस है। इसलिए अभी जब वो चल रहा है, इस वक्त कार्रवाई चल रहा है, तो इस वक्त पूरा डिटेल अभी बताना वो सही नहीं होगा। लेकिन सर 2 दिनों से अलर्ट था, 2 दिनों से इस तरह के अलर्ट थे कि आतंकी हमले कर सकते हैं और इस एरिया को बॉर्डर एरिया में जम्मू से और ये पंजाब का कुछ इलाका को लेकर कहा गया था। हाँ, तो ये घटना हो गया तो ये दुखद बात है कि हुआ है, तो इस वक्त हम लोग दूसरे चर्चा में नहीं जाने से ठीक है, क्योंकि वो घटना इस वक्त चल रहा है इसलिए। और ये पंजाब का कुछ इलाका को लेकर कहा गया था। हाँ, तो ये घटना हो गया तो ये दुखद बात है कि हुआ है, तो इस वक्त हम लोग दूसरे चर्चा में नहीं जाने से ठीक है, क्योंकि वो घटना इस वक्त चल रहा है इसलिए। अभी फिगर बताना मुश्किल है, 3 से 4 का तो अभी जो लग रहा है। नहीं, ऐसे इसलिए अभी हॉस्टेज सिचुएशन को मैं अभी कंफर्म नहीं हुआ ना, क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में है कोई, ये सब चीज अभी बताना ठीक नहीं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। आतंकवादी हमला है और उससे निपटने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो थाना है जिसको चारों ओर से सेना की ओर से घेर लिया गया है और पंजाब पुलिस के जितने भी सीनियर अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। एक आतंकवादी को मार गिराने में कामयाबी सेना को मिली है, इस तरह की खबर सामने आई है, लेकिन परिवार बंधक नहीं बनाए गए हैं, ये भी बात अब कही जा रही है। हालांकि अभी कंफर्मेशन इस बात को लेकर नहीं दी गई है और यही सवाल जब गृह राज्य मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने भी इस पर साफ साफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं थाने पर। यही वो थाना है जहां पर सुबह 6:30 बजे आतंकियों ने हमला बोल दिया था, क्योंकि सुबह 5:30 बजे उन्होंने एक बस को निशाना बनाया था और उस बस को निशाना बनाने के पहले जिस कार की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसी कार के मालिक को गोली मारने के बाद इसको कब्जे में लिया और इसी के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए वो आगे बढ़ते हुए चले गए। रेलवे ट्रैक पर बम मिला है। आपको बता दें कि एक और जहां पुलिस ने, सेना ने थाने को घेर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ पठानकोट अमृतसर रेलवे ट्रैक पर परमानंद के पास 5 बम मिले हैं। सेना बम को डिफ्यूज करने की कोशिश में लगी हुई है। बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर मौजूद है। जितनी भी ट्रेनें हैं उन सभी ट्रेनें को अलग अलग जगहों पर रोका गया है। रेल रूट पर लंबा जाम लग गया है, क्योंकि अफरा तफरी का आलम उन यात्रियों के अंदर भी देखा जा रहा है जो इन ट्रेनों के भीतर मौजूद थे और उन्हें जिस तरह की जानकारी मिली उसके बाद डर और दहशत का आलम उनके अंदर भी है। अभी चल रहा है इस वक्त, इसलिए पूरा बताना ठीक नहीं होगा। घटना जब चल रहा है ना तब तक जो है अभी बीच में बताना वो ठीक नहीं है। हम लोग पूरा स्टेटमेंट देंगे ना, पूरा खबर लेकर के सारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके। लेकिन जी साहब 2 दिन पहले इस तरह का अलर्ट था, बावजूद इस तरह की घटना होना क्या? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अलर्ट जारी तो होता है, लेकिन इस बीच में अगर कोई चूक हो जाता है, कोई घटना होता है तो उसको हम लोग गंभीरता से लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो घटना चल रहा है उसको हम लोग जब तक डिटेल नहीं होता, क्या पाकिस्तान का हाथ होता है? अभी ये नहीं कहेंगे। कोई होस्टेज क्राइसिस हॉस्टेज का तो अभी नहीं लग रहा है, लेकिन अभी बताएंगे। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो घटना हुई है वो काफी सुरक्षा एजेंसी लगातार जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए लगे हुए हैं। अभी चल रहा है इस वक्त, इसलिए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। फिलहाल थाने में कोई बंधक नहीं है, ये गृह राज्य मंत्री की ओर से बताया गया है। हालांकि उन्हें भी
अभी जानकारी का इंतजार है, क्योंकि लगातार वो अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। पल पल की जानकारी सरकार ले रही है। और आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में अब से कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से बैठक शुरू की जाएगी, जिसमें तमाम बड़े अधिकारियों की मौजूदगी होगी। एनएसए अजीत डोभाल भी उसमें मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री को भी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी दी जा चुकी है। 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बॉर्डर से ये बताया जा रहा है एरिया जहां पर आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया है। जब ये सवाल किरण रिजिजू से पूछा गया कि क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है, उन्होंने साफ तौर से कुछ कहने से इनकार कर दिया। लेकिन सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक आईएसआई का संरक्षण इन आतंकियों को मिला हुआ था, यानी कि आईएसआई समर्थक ये आतंकवादी जिन्होंने पंजाब के गुरदासपुर में इतना बड़ा आतंकी हमला किया और उसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे, क्योंकि 8 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। हालांकि बड़ी जानकारी यही सामने आई है कि थाने के भीतर जो आतंकी मौजूद हैं उनमें से एक को सेना ने मार गिराया है। एनएसजी कमांडोज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। सेना के जवान वहां पर मुस्तैद हैं। पुलिस अधिकारियों की वहां पर मौजूदगी है। चारों तरफ से सेना इस थाने को घेर लिया गया है। और ये कमांडो फोर्स की टीम जो स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जल्द से जल्द जितने भी आतंकी इस वक्त इस थाने के भीतर हैं उन सभी को मार गिराया जाए, क्योंकि कुछ परिवार वाले भी हैं। पुलिस क्वार्टर है अंदर और उसमें कुछ पुलिस परिवार वालों की मौजूदगी है, तो उन्हें किसी तरह से दिक्कत ना हो इसका भी खास ख्याल वहां पर रखा जा रहा है। बड़ा आतंकी हमला पंजाब के गुरदासपुर में। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मारुति 800 यही वो कार है जिसमें आतंकवादी सवार थे। भारी तादाद में उनके पास असलहे थे, गोला बारूद। और यहां पर 2 मैगजीन की तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, चूंकि फायरिंग की गई और उसके बाद जवाबी फायरिंग पुलिस वालों की ओर से की गई। लेकिन इन सब के बावजूद ये आतंकवादी थाने के भीतर जाने में कामयाब रहे। सुबह 5:15 बजे के करीब इसी कार को उन्होंने कब्जे में लिया और उसके बाद इस कार के मालिक को गोली मार दी। कार मालिक की मौत भी हो चुकी है, जो जानकारी सामने आई है। और फिर बस पर हमला सुबह 5:30 बजे, 6:30 बजे थाने के भीतर वो घुसे और तब से लेकर अब तक दोनों ही तरफ से फायरिंग की जा रही है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। यही वो थाना है जिसके भीतर आतंकवादियों की मौजूदगी है। बस पर उन लोगों ने सुबह 5:30 बजे हमला किया था। रेलवे ट्रैक पर 5 से 6 बम की बरामदगी, उसको डिफ्यूज करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और वहां पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि कोई दूसरी जगह तो नहीं जहां पर आतंकवादियों ने बम को प्लांट करके रखा हो। वहीं अस्पताल चूंकि काफी ज्यादा नजदीक है और कहा यह जा रहा है कि जब फायरिंग चल रही थी थाने के भीतर, उस समय यहां पर मौजूद कुछ लोगों को गोली लग गई। हालांकि तुरंत डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर मौजूद थी, इस वजह से उनकी स्थिति फिलहाल बेहतर है, यानी कि खतरे से बाहर हैं वो सभी लोग। लेकिन अस्पताल को एहतियातन भी खाली करा लिया गया है कि आतंकवादी यहां पर भी न चले आए। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस आतंकी हमले में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 2 पुलिस वाले बताए जा रहे हैं। और सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। सुबह 6:30 बजे दीनानगर थाने पर हमला किया गया। बस को सुबह 5:30 बजे आतंकवादियों ने निशाना बनाया। दीनानगर थाने के भीतर वो 6:30 बजे घुसे, पुलिस की वर्दी में थाने में घुस गए आतंकवादी और सुबह से लेकर अब तक फायरिंग लगातार वहां पर जारी है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि सेना वहां पर मौजूद है और उसने मोर्चा संभाल लिया है। सुबह 7 बजे पुलिस और आतंकियों के बीच फायरिंग शुरू हुई और वो फायरिंग लगातार जारी है। दीनानगर रेलवे स्टेशन पर बम की बरामदगी हुई है। तुरंत इस बात की जानकारी बम निरोधक दस्ते को दी गई। दीनानगर थाने के अंदर धमाका भी सुना गया। सुबह 7:30 बजे 7:40 पर पठानकोट से सेना को बुलाया गया, एनएसजी को अलर्ट किया गया। फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि दोनों ही टीमें यानी कि सेना और एनएसजी कमांडोज भी मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह 8 बजे ही अलर्ट जारी कर दिया गया। सुबह 8:30 बजे पठानकोट से सेना गुरदासपुर पहुंची। एनएसजी गुरदासपुर के लिए रवाना हुई थी 8:40 पर। फिलहाल एनएसजी की टीम और साथ ही सेना की मौजूदगी इस वक्त
थाने के चारों तरफ से थानों को घेर कर रखा हुआ है और रुक रुक कर फायरिंग लगातार की जा रही है। फिलहाल एक आतंकवादी को मार गिराने में कामयाबी मिली है, लेकिन 4 से 6 के बीच उनकी तादाद हो सकती है, इस तरह की जानकारी सामने आई है। यार स्क्वाड कमांडोज पंजाब के ये देखिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो थाने के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और वो तमाम बड़े आला अधिकारियों की मौजूदगी भी सुबह से ही देखी जा रही है, क्योंकि डर इस बात का भी है कि थाने के भीतर जो पुलिस वालों के हथियार हैं उन पर कब्जा न कर ले ये आतंकवादी। और दूसरा डर इस बात को लेकर पुलिस क्वार्टर जो अंदर है उसमें परिवार वालों की मौजूदगी है, उन्हें किसी तरह का नुकसान आतंकवादियों की ओर से ना पहुंचाया जाए। 5 मिनट बाद फायर कर दिया तो पता नहीं लगा किहड़े वेले आई आख्या भी गोली चलन डी है। प्रश्न मारिया मेरे हाथ सीधा बजा मुंडे ते फौजी वर्दी पाई है, वो फौजी वर्दियां पाई 5 मिनट बाद फायर कर दिया तो पता नहीं लगा किहड़े वेले आई आख्या भी गोली चलन डी है। प्रश्न मारिया मेरे हाथ सीधा बजा मुंडे ते फौजी वर्दी पाई है, वो फौजी वर्दियां पाई। फौज की वर्दी में आए हुए थे आतंकवादी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये तमाम अधिकारी हैं जो बताया जा रहा है मौके पर मौजूद थे, जिन लोगों ने इस पूरे मामले में जानकारी ली है। कार के अंदर कौन कौन से लोग मौजूद हैं ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि जितने भी आतंकी हैं जल्द से जल्द उन्हें मार गिराया जाए, क्योंकि सुबह से ही डर और दहशत का आलम इस वक्त पूरे के पूरे पंजाब में देखा जा रहा है। और खासतौर से अगर उस थाने की बात करें जहां पर आतंकवादी इस वक्त भी अंदर हैं, सेना की ओर से फायरिंग की जा रही है, अंदर से भी रुक रुक कर फायरिंग लगातार जारी है। आतंकवादियों ने इतनी भारी संख्या में वो गोली बारूद के साथ पहुंचे हुए थे, ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्योंकि सुबह से ही लगातार उनकी ओर से फायरिंग की जा रही है और अभी तक उनके पास फायरिंग का सारा सामान यानी कि मैगजीन्स मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि गोले बारूद के साथ भी वो लोग पहुंचे हुए थे। अजय जांडियाल जुड़ चुके हैं। अजय, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, एक आतंकी को मार गिराया गया है क्या? आपको बता दूं कि अभी जो सूचना मिली है उसके मुताबिक जो है यहाँ पर एक आतंकी के मारे जाने की खबर मिल रही है। सेना ने आपको बता दूं कि लगभग आधा घंटा पहले यहाँ पे मोर्चा संभाला था। मगर आपको बताऊं आप गंभीर गोलीबारी की आवाजें जो है अभी भी सुन सकते हैं, लगातार गोलीबारी की जा रही है। सेना ने थोड़ी देर पहले एक मैसेज जो है वो सबको दिया था कि जो है ऐसे ही गोलीबारी बेवजह ना की जाए और एक इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक यहाँ पे फायरिंग जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। और उसी के तहत अब गोलीबारी एक बार फिर रुकने के बाद जो है वो शुरू हुई है। और इसी दौरान आपको बता दूं कि एसएसपी जो है यहाँ के उनसे बात हुई है, उनके मुताबिक 4 से 5 लोग जो है उनके मरने की खबर है, जिनमें 2 इस पुलिस स्टेशन के जो जवान थे, पंजाब पुलिस के जो थाने में थे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। ये कोई अधिकारी लग रहे हैं, मैं कंफर्म करती हूँ, लेकिन इनके हाथ में गोली लगी हुई है, जिसके बाद इन्हें बाहर लेकर आया गया है और फिर उन्हें कार में बिठाकर सीधे अस्पताल ले जाया गया है। ये तस्वीरें अभी तुरंत की ये तस्वीर है, इनके हाथ में गोली लगी हुई है एक शख्स और उन्हें तुरंत ये जो जख्मी लोग हैं उन्हें लेकर जाया जा रहा है अस्पताल। अजय, आप अपनी बात पूरी करें। अजय, सुन पा रहे हैं कि आप मुझे? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के एक जो है इंस्पेक्टर हैं जिनको जहां पे अजय आप अपनी बात रखें। यहां पर 2 तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार की जा रही है और फिलहाल कोई ये जानकारी मिल पाई है कि रेलवे ट्रैक पर जितने भी बम थे क्या उनको डिफ्यूज कर लिया गया है? बिल्कुल, जैसे ही ये ऑपरेशन यहाँ पे शुरू हुआ है, जिस इलाके से आपको बता दूं कि जहाँ पर मूवमेंट की खबर, इलाके पे सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। रेलवे ट्रैक जो है वहाँ पर भी जो है बम खबर थी, जिसके बाद वहाँ पे तुरंत रेलवे पुलिस और आपको बता दूं कि सेना के साथ जो पंजाब वहाँ पहुंचे थे उनको डिफ्यूज करने तो वो कोशिश शुरू हुई। आपको बता दूं कि अभी एक बार फिर से यहाँ पे गंभीर गोलीबारी जारी है, क्योंकि आतंकियों की मूवमेंट जो है बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने की पता चली। उसी दौरान जो है यहाँ पे क्योंकि पूरे इलाके को, इस पूरे थाने को घेर कर रखा गया है, ऊंची बिल्डिंग से इस पे नजर रखी जा रही है। तो जैसे ही पंजाब पुलिस और सेना के लोगों ने उनकी मूवमेंट को देखा, एक बार फिर गोलीबारी की है, जिसमें जो है आपको बता दूंगी अजय लौटती हूँ।